आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे स्विचिंग कॉन्सेप्ट। और स्विचिंग के अंदर हमें क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, मैं पहले उसे यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ क्या क्या टॉपिक्स पे हमें बात करना है। सो राउटिंग के लिए हम लोगों ने 10 से 12 घंटे दिए थे। स्विचिंग के लिए आपको 12 to 14 आवर्स देना है पूरी स्विचिंग कंप्लीट करने के 12 to 14 hours। लिए। 12 to 14 आवर्स आपको देना होगा स्विचिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं कवर करने के लिए। हमारे क्या क्या टॉपिक्स हमारे पास है डिस्कस करने के लिए इन स्विचिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या हम बात करेंगे वीलैन कॉन्सेप्ट क्या होता है, वर्चुअल लैन कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे क्या ट्रंकिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, और ट्रंकिंग के अंदर हम डिस्कस करेंगे आईएसएल और 802.1Q। ये दोनों फ्रेम टैगिंग प्रोटोकॉल है। ये मेथड क्या होता है फ्रेम टैगिंग प्रोटोकॉल इन ट्रंकिंग कॉन्सेप्ट। इन ट्रंकिंग कॉन्सेप्ट ये आपके टैगिंग मेथड है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रंकिंग कॉन्सेप्ट के अंदर ही एक और टॉपिक हमें डिस्कस करने को मिलेगा, और वो है आपका डीटीपी मोड। डीटीपी मोड में हमें बात करना है। पहला हमें डिस्कस करना है ऑटो मोड क्या होता है, और दूसरा हम बात करेंगे डिजायरेबल मोड क्या होता है। डिजायरेबल मोड क्या होता है। ट्रंकी को फिनिश करने के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वीटीपी, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ये सिस्को का फीचर है। अगर आप सिस्को के स्विचेस के साथ काम कर रहे हो तो आप वीटीपी कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सकते हो। इसे कहते हैं वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। वीटीपी के अंदर हम बात करेंगे, वीटीपी के वर्जन्स होते हैं। वीटीपी वर्जन्स हमारे पास वर्जन 1, वर्जन 2 और वर्जन 3 पे डिस्कस करने के लिए है। वीटीपी के अंदर वीटीपी ऑपरेटिंग मोड होता है। ऑपरेटिंग मोड होता है वीटीपी ऑपरेटिंग मोड में हम डिस्कस करेंगे कि सर्वर मोड क्या होता है, क्लाइंट मोड क्या होता है, और ट्रांसपेरेंट मोड क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे, और वो है आपका इंटर वीलैन राउटिंग। इंटर वीलैन राउटिंग हमें दो सिनेरियो में कंप्लीट करना है। हमें पहला सिनेरियो कंप्लीट करना है लेयर 2 स्विच के नेटवर्क में। अगर मेरे पास लेयर 2 स्विच है और मुझे इंटर वीलैन राउटिंग इंप्लीमेंट करना है, और दूसरा है विद L3 स्विच। हमें ये भी डिस्कस करना है कि लेयर 2 और लेयर 3 स्विच में क्या डिफरेंस है। नो, नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे, और वो है आपका पोर्ट सिक्योरिटी। पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, पोर्ट सिक्योरिटी। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे, और वो है एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। एसटीपी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। एसटीपी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स जो आपको डिस्कस करने हैं। सिर्फ एसटीपी बड़े आराम से आपका 3 से 4 घंटे ले सकता है। सिर्फ एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, पूरी स्विचिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करनी क्लियर है आपको। मैं सारे टॉपिक में मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बट हम जब स्टडी करेंगे तो हम बात करेंगे। ओके। तो अभी अच्छा, पहले हम वीलैन ट्रंक और ये इन हम। कॉन्सेप्ट बात करने वाले हैं, यस। ओके। सो स्विचिंग की रिक्वायरमेंट कहाँ पे है। स्विचिंग की रिक्वायरमेंट कहाँ पे, एग्जाम्पल के लिए मैं एक बिल्डिंग में काम कर रहा हूँ, और उस बिल्डिंग में बहुत सारे इन डिवाइसेस हैं। इन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम नेटवर्क में स्विच लगाते हैं, क्योंकि राउटर पे क्या होता है, राउटर पे लिमिटेड इंटरफेसेस होते हैं। राउटर पे आपको 2 इंटरफेस मिल सकते हैं, 4 इंटरफेस मिल सकते हैं। बट अगर आप स्विच स्विच पे काम कर रहे हो तो आपको 24 पोर्ट के स्विच मिल जाते हैं, 48 पोर्ट के स्विच आपको मिल जाते हैं। तो पॉइंट ये कि मेरे पास बहुत सारे इन डिवाइसेस हैं। डेस्कटॉप मशीन है मेरे पास, सर्वर मशीन है, आईपी कैमरा है, नेटवर्क प्रिंटर है, आईपी फोन है, मल्टीपल इन डिवाइसेस है। वेट, इनको कनेक्ट करने के लिए आपके पास स्विचेस होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 250 डिवाइसेस हैं, तो इनको कनेक्ट करने के लिए मेरे पास स्विचेस होना चाहिए। और अगर मेरे पास 48 पोर्ट के स्विचेस हैं, 48 पोर्ट के स्विच, सो 250 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए मुझे 5 to 6 स्विच हमारे पास होना चाहिए।
तो ये मैंने कुछ स्विचेस ओके। यहाँ पे लिया, स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 3, स्विच नंबर 4 और स्विच नंबर 5। और एक अब इन स्विच में स्विचेस के कितने बीच पोर्ट्स होते हैं? 24 पोर्ट के स्विच आपके पास आते हैं, एंड ओके। 48 ओके। 24 या 48 पोर्ट के स्विच आपको मिलेंगे। ओके। तो एग्जाम्पल के लिए मैं जिस सिनेरियो में काम कर रहा हूँ वहाँ पे 48 पोर्ट के स्विचेस है वहाँ पे। तो मुझे हम्म। मिनिमम 5 to 6 इंटरफेस मेरे पास होने चाहिए, सॉरी 5 to 6 स्विचेस मेरे पास होने चाहिए। इनके बीच में जो कनेक्टिविटी आपको करनी है, केबल आपने कनेक्ट कर लिया, और इन स्विचेस पे सारे कॉन्सेप्ट आपको यूज करने हैं, जो भी स्विचिंग का कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट आपको इन स्विचेस पे यूज करने हैं। वही सारे कॉन्सेप्ट हम बात करने वाले हैं इन आवर स्विचिंग टॉपिक। कर हम्म। इन पे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है इन स्विचेस पे, वही सारे कॉन्सेप्ट पे हम बात करने वाले हैं इन स्विचिंग। तो सबसे ओके। पहले हम डिस्कस करते हैं क्या वीलैन। वीलैन से पहले मैं एक डिजाइन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, और स्विचिंग के सारे लेवल आपको परफॉर्म करने हैं पैकेट रेसर पे, जीएनएस पे आप परफॉर्म नहीं कर सकते। पैकेट रेसर पे आप सारे ओके। लैब परफॉर्म कर सकते हैं, स्विचिंग के सी से लेवल के जितने लैब है आप पैकेट हम्म। रेसर पे परफॉर्म करेंगे। तो अब हम लोग राउटर पे नहीं जा रहे हैं, अब जितना सारा टास्क है वो लैन की तरफ है, जैसे स्विच, और आपने कुछ कंप्यूटर्स को यहाँ पे लगा दिया। मैं केबल यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ। स्विच का बेसिक फंक्शन हमने क्लियर किया था कि अगर स्विच के मैक टेबल के अंदर अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की एंट्री नहीं है तो स्विच क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। याद है हमने वेरीफाई भी किया था। या। स्विच क्या मेंटेन करता है, मैक टेबल। और अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन मैक टेबल में नहीं होती है तो स्विच क्या करता है, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब कि वो सिग्नल वो हर एक इंटरफेस पे भेजेगा, हर एक इंटरफेस को डिस्टर्ब करता है। हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था जब हमने इंटर नेटवर्किंग डिवाइस कॉन्सेप्ट पे काम किया था। स्विच क्या मेंटेन करता है, मैक टेबल। अगर मैं अभी यहाँ पे वेरीफाई करूँ, इस स्विच पे मैं वेरीफाई करूँ, अगर मैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड टाइप कर रहा हूँ तो जिस स्विच के साथ मैं काम कर रहा हूँ उस पर 24 इंटरफेसेस है, 24 पोर्ट है यहाँ पे इस स्विच पे। और अगर मैं स्विच को एक बार रीस्टार्ट करूँ, मैक टेबल में वेरीफाई करने की कोशिश करूँ, ये एक नया स्विच है। इस इन्फा में राउटर का मैंने एक नया। हम्म, राउटर का और स्विच का जो कमांड है वो सेम ही है, शो हाँ आईपी सेम है, हाँ सेम, इंटरफेस ब्रेक। यस सेम, यस यस, सारे ऑप्शन आपको सेम मिलेंगे। बस स्विचेस पे जो लिमिटेड स्विचेस पे जो स्विचिंग के कमांड्स आप यूज करते हो, और राउटर पे आप राउटिंग रिलेटेड कमांड आप यूज करते हो। ओके। लेकिन ये जो मोड ऑप्शन है आपका, शट डाउन करना है, रीस्टार्ट करना है, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन है, वो सारा कमांड सिंटेक्स सेम है। क्लियर है आपको मेरी बात? जी जी। ना कमांड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ शो मैक एड्रेस टेबल। तो अभी मैक टेबल में कोई भी एंट्री नहीं है, स्विच के मैक टेबल में कोई भी एंट्री नहीं है, क्योंकि ये ब्लैंक स्विच है, एक नया स्विच है, कोई भी ट्रैफिक ट्रेवल नहीं कर रही है। अब अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करता हूँ, तो हमने डिस्कस किया था कि स्विच मैक टेबल मेंटेन करता है। स्विच क्या करता है, मैक टेबल मेंटेन करता है। स्विच फॉरवर्डिंग का डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन मैक टेबल, जैसे राउटर क्या मेंटेन करता है, राउटिंग टेबल। स्विच क्या मेंटेन करता है, मैक टेबल। तो वो फॉरवर्डिंग का डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन मैक टेबल। तो अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, इस मशीन का आईपी, ओके वेट, कंप्यूटर्स पे हमने आईपी नहीं दिया, और ये एक लैन स्विच है, तो लैन में आपको सेम सबनेट की आईपी यूज करनी है। एग्जाम्पल के लिए 192.168.10.1, यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ 10.2, 10.3। तो ये लैन पोर्शन है, तो सेम सबनेट की आईपी हम लोग यूज कर रहे हैं, 10.5। और एज पर डिजाइन पहले यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का टास्क कंप्लीट करते हैं, 10.1। मुझे गेटवे सेट नहीं करना, मुझे थ्रू द राउटर अभी नहीं जाना है, मैं मुझे लैन में काम करना है। तो अभी मुझे गेटवे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 10.2, 10.3, 10.4, 10.5। तो अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट कर रहा हूँ इस 10.1 मशीन से, अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट कर रहा हूँ, एक बार पहले आईपी एड्रेस वेरीफाई कर लेते हैं, आईपी कॉन्फिग
10.1, और अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ फॉर 10.5, 192.168.10.5, तो जब जो बैकग्राउंड प्रोसेस है जिसको हमने पहले भी वेरीफाई किया था, मैं उसको फिर से वेरीफाई करता हूँ। मैं सिमुलेशन पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे अगर मैं वेरीफाई करूँ, अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट कर रहा हूँ, तो ट्रैफिक सबसे पहले कहाँ पे जा रही है? जैसे मैं ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ, ट्रैफिक आपकी जा रही है स्विच के पास। ये एक नया स्विच है, और और मैक टेबल में कोई भी एंट्री अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या हो रहा है? ब्रॉडकास्ट, देख रहे हो आप? ब्रॉडकास्ट। या। ब्रॉडकास्ट। ये ब्रॉडकास्ट यहाँ पे भी जा रही है, यहाँ पे भी जा रही है, और यहाँ पे भी जा रही है। तो ये तो रिप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि 10.5 नहीं है। 10.5 ने क्या किया? रिप्लाई पैकेट भेजा, रिप्लाई पैकेट भेजा, और अभी सिर्फ दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन हुआ है, पीसी नंबर 1, पीसी नंबर 5। तो अगर आप यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे मैक टेबल को चेक कर रहे हो, मैं स्विच पे आ रहा हूँ, और अगर मैं मैक टेबल को चेक करूँ, वेट, अच्छा, बाकी डिवाइसेस का भी मैक एड्रेस, वेट, मैंने ऑटो पे लगा दिया था, नो प्रॉब्लम। मैं एक बार स्विच को फिर से रिस्टार्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं फिर से वेरीफाई कर रहा हूँ, शो मैक एड्रेस टेबल। मैक टेबल में कोई भी एंट्री नहीं है। अगर मैं पिंग करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल 10.5 को, 10.5 को मैं पिंग करना चाहता हूँ, रिप्लाई पैकेट मुझे आ रहा है, और अगर मैं स्विच पे आ रहा हूँ और मैक टेबल को चेक कर रहा हूँ, तो मेरे पास सिर्फ दो मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है करंट, देख रहे हैं आप? पीसी नंबर 1, ये पीसी नंबर 1 का मैक एड्रेस है, और ये पीसी नंबर 5 का मैक एड्रेस है। सिर्फ दो मैक एड्रेस की हम्म। इन्फॉर्मेशन मैं मैक टेबल में वेरीफाई कर सकता हूँ। हम्म। अगर मैं पीसी नंबर 3 या पीसी नंबर 4 को पिंग करने की कोशिश करूंगा, तो उसके मैक एड्रेस की एंट्री मैक टेबल में अवेलेबल नहीं है। अगर मैं यहाँ से बैठ के अगर मैं पीसी नंबर 4 को पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसकी एंट्री मैक टेबल में नहीं है, और अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की एंट्री मैक टेबल में नहीं है, तो स्विच क्या करता है? ब्रॉडकास्ट। और ब्रॉडकास्ट की प्रॉब्लम आपने देखा है कि वो सिग्नल हर एक इंटरफेस को डिस्टर्ब करती है। हम्म। तो अगर यहाँ पे मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, 10.2 को मैं पिंग करना चाहता हूँ, रिप्लाई आ रहा है क्योंकि सेम सबनेट की आईपी है। 10.3, रिप्लाई पैकेट मुझे आ रहा है। 10.4, रिप्लाई पैकेट मुझे आ रहा है। तो सारे डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर मैं स्विच पे जाऊँ और मैं मैक टेबल को अब चेक करूँ, तो हर एक मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन मेरे पास है। पीसी नंबर 5 का नहीं दिख रहा है। मैं इसको फिर से पिंग कर लेता हूँ ना। अगर मैं मैक टेबल को चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो पीसी नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 की इंफॉर्मेशन मुझे दिख रही है, उनके मैक टेबल की इंफॉर्मेशन। और ये जो एंट्री आप देख रहे हो, यहाँ पे जो एंट्री आप देख रहे हो, उसका टाइप आपको क्या दिख रहा है? डायनेमिक। यहाँ पे टाइप स्टैटिक भी होता है, हम आगे बात करेंगे जब हम पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। बट अभी हम्म। आपको यहाँ पे टाइप क्या दिख रहा है? डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब ये मैक एड्रेस डायनेमिकली लर्न हुआ है, डायनेमिकली एंट्री क्रिएट हुई है। डायनेमिक जो एंट्री क्रिएट हुई है, उसकी प्रॉब्लम क्या है कि अगर स्विच के किसी भी इंटरफेस पे, फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 1 पे, अगर कोई भी ट्रैफिक हिट नहीं करता है, स्विच के इस इंटरफेस पे अगर कोई भी ट्रैफिक हिट नहीं करता है, क्योंकि ये जो मैक टेबल आप देख रहे हो, स्विच इसको मेंटेन करता है फॉर 300 सेकेंड, फॉर 5 मिनट। 5 मिनट तक वो इस मैक एड्रेस की एंट्री को मेंटेन करेगा। अगर 5 मिनट तक कोई भी ट्रैफिक अगर इस इंटरफेस पे हिट नहीं करेगा, तो स्विच क्या करेगा? ऑटोमेटिकली इस मैक एड्रेस की एंट्री को डिलीट कर देगा, ऑटोमेटिकली। हम्म। या गलती से आपने स्विच को रीस्टार्ट कर दिया, स्विच गलती से रीस्टार्ट हो गया, तो भी सारी एंट्री क्या होगी? ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगी। अभी आपने हम्म। वेरीफाई भी किया था, हम लोगों ने स्विच को रीस्टार्ट किया, मैक टेबल की एंट्री ऑटोमेटिकली क्या हो गई? इरेज हो गई। आप कॉन्फ़िगरेशन को हम्म। सेव भी कर लो, आप कॉन्फ़िगरेशन को सेव भी कर लो, एक बार रिलोड कर लो आप। स्विच अगर गलती से रीस्टार्ट हो गया, तो भी मैक एड्रेस की एंट्री क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी, इरेज हो जाएगी। और अगर किसी भी पोर्ट पे ट्रैफिक हिट नहीं कर रही है, स्विच उस मैक एड्रेस की एंट्री को मेंटेन करता है फॉर 5 मिनट, 300 सेकेंड तक। 300 सेकेंड के बाद अगर कोई ट्रैफिक किसी भी पोर्ट पे हिट नहीं करती, तो स्विच उस मैक एड्रेस की एंट्री को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। और आपको ये भी पता है कि अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की एंट्री मैक टेबल में नहीं है, तो स्विच क्या करता है? ब्रॉडकास्ट। करंट क्लियर मेरी बात आपको? जी। तो मैं फिर से ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 10.2 को पिंग करना चाहता हूँ। अभी मेरे पास जो मैक एड्रेस है
उसमें मैं अगर एंट्री वेरीफाई कर रहा हूँ, शो मैक इज स्टेबल, तो फिर से ट्रैफिक इनिशिएट कर लेते हैं। 10.2 मैपिंग कर सकता हूँ, सेम सबनेट की आईपी है 10.3, 10.4, 10.5। और अगर मैक टेबल को मैं फिर से चेक करूँ तो सारे मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन। अब एडमिन आपसे ये कह रहा है कि सारे डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। एडमिन आपसे कह रहा है सारे डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे तो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। जिस नेटवर्क में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है और एचआर डिपार्टमेंट है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है और एचआर डिपार्टमेंट है। एडमिन आपसे कह रहा है कि ये सारे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या होगी? अगर ये सारे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या होगी? तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक बड़ा सा हॉल है। कर एक बड़ा सा हॉल मैंने लिया और उसमें मैंने सारे एम्प्लॉय को बिठा दिया। मैंने कहा आप सब लोग काम करो। सिंगल हॉल के अंदर क्या है, सारे डिवाइसेस आपने रखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे अपने मार्केटिंग की टीम को रख दिया, यहाँ पे आपने एचआर को रख दिया, यहाँ पे आपने मैनेजर को रख दिया, यहाँ सेल्स पर्सन बैठा हुआ है, यहाँ फिनांस के पर्सन बैठे हुए हैं, टेक्निकल टीम यहाँ बैठी हुई है। तो एक सिंगल हम्म। हॉल के अंदर मैंने सबको बैठा दी। कर आपको मेरी आवाज आ रही? एक जी, जी, आ सिंगल रही है। हॉल के अंदर मैंने इन सबको बैठा दिया। तो हम्म। अगर अगर ये आपस में बात करेंगे, पॉइंट मेरा ये है कि मार्केटिंग अगर ये मार्केटिंग वाला पर्सन अगर दूसरे मार्केटिंग वाले पर्सन से बात करे तो उसकी आवाज बाकी लोग को डिस्टर्ब करेगी। क्यों? या क्योंकि आपने सबको क्या किया, एक ही हॉल में बिठा दिया। या तो अगर मार्केटिंग वाला मार्केटिंग वाले से बात कर रहा है, उसकी आवाज जो है बाकी लोग को डिस्टर्ब करेगी। अगर एग्जाम्पल के लिए ये सेल्स का पर्सन अगर सिर्फ सेल्स के पर्सन से बात कर रहा है, तो उसकी आवाज बाकी लोग को डिस्टर्ब कर सकती है। तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आपने इस बड़े से हॉल को छोटे छोटे केबिन में डिवाइड कर दिया, राइट? मैंने एक केबिन हम्म। बनाया और इन इन मार्केटिंग वालों को उन केबिन में मैंने डाला। तो ये मार्केटिंग के पर्सन यहाँ पे बैठे, एक डोर मैंने यहाँ पे लगा दिया, क्लोज कर दिया। सेल्स पर्सन को मैंने एक केबिन में बैठा दिया। फिनांस मैनेजर सबको मैंने क्या किया, एक एक केबिन में बैठा दिया। अब बेनिफिट क्या होगा? हम्म। डोर क्लोज है। अब बेनिफिट क्या है मेरे पास कि अगर मार्केटिंग वाले पर्सन अब अगर मार्केटिंग वाले पर्सन से बात कर रहा है, तो उसकी आवाज बाहर नहीं जाएगी, राइट? उसकी आवाज बाकी लोग को डिस्टर्ब नहीं करेगी। इसकी आवाज सिर्फ इस पर्सन के पास जा सकती है जो उसी उसी केबिन में बैठा हुआ है। जो मार्केटिंग के पर्सन हम्म। है उनके पास आवाज जा रही है। अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, अगर ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तो इनकी आवाज जो है बाकी को डिस्टर्ब नहीं करेगी, राइट? हम्म। तो आपने यहाँ पे क्या किया, एक सिंगल हॉल को छोटे छोटे स्मॉल हॉल में डिवाइड कर दिया। एक बड़े से रूम को आपने छोटे छोटे रूम में डिवाइड कर दिया। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि दो लोग का जो कम्युनिकेशन है वो बाकी लोग को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एडमिन आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि एडमिन कह रहा है कि यहाँ पे तो प्रॉब्लम है, ये सारे आपस में हम्म। कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये सारे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर मार्केटिंग वाले पर्सन से बात करना है, तो इसकी ब्रॉडकास्ट हम्म। सबको डिस्टर्ब करेगी। क्यों? इसकी या ब्रॉडकास्ट सबको, अगर इसके मैक एड्रेस की एंट्री मैक टेबल में फॉर एग्जांपल नहीं है, और अगर इस मशीन को अगर इस मशीन से कम्युनिकेट करना है, इसके सिग्नल जैसे ही स्विच पे आएगी और अगर इसके मैक एड्रेस की एंट्री मैक टेबल में नहीं है, तो स्विच क्या करता है, ब्रॉडकास्ट। तो वो इसके पास ब्रॉडकास्ट आ रहा है और बाकी इंटरफेस को भी वो डिस्टर्ब कर रहा है, राइट? हम्म। तो एडमिन आपसे कह रहा है कि सारे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्केटिंग का पर्सन सेल्स वाले पर्सन से बात नहीं करना चाहिए, सेल्स वाला पर्सन एचआर वाले पर्सन से बात नहीं करना चाहिए। तो ये हम्म। सारे कंप्यूटर राइट नाउ, ये सारे कंप्यूटर कहाँ पे बैठे हैं? ये सारे कंप्यूटर एक सिंगल हॉल के अंदर बैठे हैं। और उस हॉल का नाम क्या है? वीलैन वन। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक हॉल बना होता है, उसे क्या कहते हैं? वीलैन वन। हम्म। इसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन। आप इसे वीलैन कह सकते हो, आप इसको ब्रॉडकास्ट डोमेन कह सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन बना होता है और ये सारे इंटरफेस उसी ब्रॉडकास्ट डोमेन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, इस सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को छोटे छोटे ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड करना चाहिए, जैसे मैंने वहां पे किया था।
एक बड़े से रूम को मैंने छोटे छोटे रूम में डिवाइड किया, एक बड़े से हॉल को मैंने छोटे छोटे हॉल में डिवाइड किया। यहाँ पे मुझे वही करना चाहिए, यहाँ पे एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को मुझे मल्टीपल सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड करना चाहिए। और अगर आप एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को मल्टीपल सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड करते हो, तो इस टेक्निक को हम कहते हैं वीलैन। करेक्ट। ओके। उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? वीलैन, वर्चुअल लैन। कितने हॉल आप बना सकते हो स्विच पे, जिस स्विच पे आप काम कर रहे हो उस पे कितने केबिन आप बना सकते हो, कितने वीलैन आप बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ रहा हूँ, कमांड टाइप कर रहा हूँ वीलैन। अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे, आपके पास बिग नंबर है, 124094, इतने वीलैन आप क्रिएट कर सकते हो, इतने केबिन, इतने हॉल आप बना सकते हो। हम्म। तो मैंने यहाँ पे नंबर सेलेक्ट किया 10 फॉर एग्जाम्पल, वीलैन 10। और इस केबिन का मैं नाम दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मार्केटिंग। जो नेम मैं ले रहा हूँ वो सिर्फ डिस्क्रिप्शन है, उसका कम्युनिकेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ आपके लिए डिस्क्रिप्शन। एंटर किया मैंने, तो आपने पहला केबिन बनाया। ये सारे जो मैं- आपने दिखाया मेरे को, ये सारे VLAN 1 1002 1003। ये इस पे बात करेंगे, इस पे बात करेंगे अभी। ओके। अभी इस पे बात करेंगे, ठीक है। अभी कर अभी से बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि जैसे आपने एग्जांपल दिया कि एक हॉल अभी में डिफरेंट अभी सिर्फ डिपार्ट। आपको इस पे फोकस करना है। करेक्ट, ठीक है। ये 1002, 1003, 1005 क्या होता है हम बात करेंगे अभी, ठीक है। बट ओके अभी ओके। आप सिर्फ इस पे फोकस करें कि बाय डिफॉल्ट एक वीलैन बना होता है जिसे क्या कहते हैं, वीलैन 1। ये सारे VLAN कंप्यूटर 1, एक सिंगल हॉल के अंदर बैठे हुए और सारे के सारे पोर्ट्स उसी VLAN के ऊपर लिंक्ड हैं। हैं। हाँ, यस। जितने भी तो 48 प्रॉब्लम यहाँ पोर्ट्स पे हैं या क्या होगी, 20 प्रॉब्लम यहाँ पे क्या 24 होगी, पोर्ट्स हैं। प्रॉब्लम 24 को। हम्म। आप कंप्लीट करिए क्वेश्चन, हाँ। नहीं, मैं ये कह रहा था 48 पोर्ट्स हैं या 24 पोर्ट्स हैं, सारे के सारे VLAN 1 के साथ ही कनेक्टेड है। हम्म वो सारे के सारे या इंटरफेस वीलैन 1 में पार्टिसिपेट कर रहे हाँ, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। या हैं। तो हमने यहाँ पे प्रॉब्लम क्या देखा कि अगर सारे कंप्यूटर एक ही वीलैन या एक ही हॉल में बैठे हुए हैं, तो अगर मार्केटिंग वाला पर्सन, ये दोनों कंप्यूटर फॉर एग्जांपल मार्केटिंग के कंप्यूटर्स हैं, ये दोनों कंप्यूटर सेल्स डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स हैं, और ये एचआर डिपार्टमेंट का। तो हमने अभी देखा कि अगर मार्केटिंग वाला पर्सन, अगर मार्केटिंग वाले पर्सन से भी बात करेगा, और अगर इसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, फॉर एग्जांपल इसका मैक एड्रेस इसके स्विच के मैक टेबल में नहीं है, तो अगर सिग्नल यहाँ पे इस कंप्यूटर को उसी पीसी से कम्युनिकेट करना, सिग्नल जैसे ही स्विच पे हिट करेगी, अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की एंट्री मैक टेबल पर नहीं है, स्विच क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट। अभी आपने वेरीफाई भी किया था, हर एक इंटरफेस पे वो सिग्नल जाती है, राइट करण। या तो अगर इन दो लोग को बात करना है, तो उसकी सिग्नल बाकी लोग को डिस्टर्ब क्यों कर रही है? हम्म। तो डिस्टर्ब क्यों कर रही है? क्योंकि ये सारे के सारे कहाँ बैठे हैं, ये एक हॉल में बैठे हैं। हाँ, उस हॉल का नाम क्या है? वीलैन 1। VLAN 1। सो दे आर द पार्ट ऑफ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, इसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन। ये सारे के सारे कंप्यूटर्स ब्रॉडकास्ट डोमेन में बैठे हुए हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए, इस सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को छोटे छोटे ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड करना चाहिए। मतलब इस सिंगल वीलैन को मैं मल्टीपल वीलैन यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहला वो केबिन बनाया जिसका नाम मैंने क्या रखा, वीलैन 10। नंबर मैंने क्या असाइन किया, वीलैन 10। और नेम मैंने क्या असाइन किया, मार्केटिंग। अगर आप चेक करोगे यहाँ पे शो वीलैन, तो केबिन बन गया, देखो आप। लेकिन अभी कोई भी यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, राइट। अब हम्म। यहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ आपने आपने केबिन बना कमांड दिया। आपने कमांड क्या लगाई थी नया VLAN बनाने के लिए? वीलैन 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 10, अच्छा विलेन और आप विलेन का नंबर। इतने सारे विलेन हम क्रिएट कर सकते हैं, विलेन विलेन का नंबर। अच्छा, आप और कॉन्फ़िग ये में गए पहले, और कॉन्फ़िग में जाने की कमांड क्या है स्विच में? नहीं, वही है जो आप कॉन्फ़िग की। राउटर पे यूज करते हैं। अच्छा अच्छा, हम्म, वो सेम सेम कमांड है। वो सारे राउटर पे जितने आप कमांड यूज करते हैं, तो सारे कमांड आप यूज करेंगे, ओके ठीक है। जो बेसिक ऑप्शंस है कमांड से, वो आप सेम है यहाँ पे। ओके ओके, ठीक है। ना, यहाँ पे मैं शो वीलेन कमांड को टाइप कर रहा हूँ वीलेन को वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे एक वीलेन मैंने बना दिया, वीलेन 10। उसका नेम हमने क्या डिसाइड किया था, मार्केटिंग। और अभी कोई भी कंप्यूटर उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, कोई भी इंटरफेस उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो मैं एक और केबिन क्रिएट करना चाहता हूँ, जो मेरा डिजाइन है उसके हिसाब से ये दोनों कंप्यूटर्स को मैं यूज करना चाहता हूँ, वीलैन 10 मार्केटिंग, इन दोनों कंप्यूटर्स को वीलैन 20 सेल्स, और इस मशीन को इन वीलैन
30, VLAN 30। ना इस स्विच पे आते हैं, एक केबिन आपने बना लिया, दो और केबिन यहाँ पे बना लेते हैं। कमांड क्या होती है, अभी आपने देखा था, सिंपल कमांड है VLAN और VLAN का नंबर। मैंने 20 टाइप किया, नेम, नेम मैंने कहा सेल्स, शो VLAN कमांड, एक और केबिन आपने बना लिया। हम्म स्विचिंग स्विचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर कमांड एक एक लाइन की सिर्फ होती है, सिर्फ एक लाइन कमांड आपको मिलती है। नाउ यहाँ पे क्या आपके पास है, VLAN, VLAN 30। नेम मैंने क्या दिया यहाँ पे, नेम मैंने दिया फॉर एग्जांपल HR। नाउ शो VLAN। तो आपने ये तीन केबिन बना लिया। अब इन कंप्यूटर्स को उठा के, इन इंटरफेसेस को उठा के इन्हीं केबिन में डालना है। और जो डिजाइन आपने बनाया उस डिजाइन के हिसाब से, उस डिजाइन के हिसाब से ये पोर्ट नंबर 0/1, पोर्ट नंबर पोर्ट नंबर 0/2, इन दोनों इंटरफेस को मुझे VLAN 10 में डालना है। मैं स्विच पे आ रहा हूँ, आपने केबिन क्रिएट कर लिया, अब मैं इन दोनों इंटरफेस को उठा के क्या कर रहा हूँ, इस केबिन में मैं डाल रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सा टास्क है, आपको इंटरफेस पे जाना है। आपको इंटरफेस पे जाना है, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1। और आपको क्या क्या कहना है, आपको आपको कहना है स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। आपने इस पोर्ट का प्लीज स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। अगर मैं यहाँ पे शो VLAN कमांड को टाइप कर रहा हूँ, तो 0/1 कहाँ पे आ गया, देख रहे हो आप? हम्म। इन इन अ रियल सिनेरियो, अभी तो हम्म नहीं इसमें दिख रहा है कि भी कौन सा हमारा जो इंटरफेस का नाम क्या है, FA01, FA1। इन रियलिटी हम्म हम हमारे ऑफिस में वॉल पोर्ट होते हैं, ठीक है। हम्म वॉल पोर्ट के साथ सारे कंप्यूटर्स यहाँ आप लगा ले, डेस्कटॉप्स हैं लेट्स से, सारे के सारे वो वॉल हम्म पोर्ट के हम्म साथ कनेक्टेड है या वायरलेस के साथ भी कनेक्टेड होते हैं, तो ये हम्म अलग हम्म सिनेरियो। तो उसमें दो ऑप्शन होती हैं। एक तो हम जो सपोर्ट टीम है उनको बोलते हैं कि भी जितने भी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं कनेक्टेड हैं, कौन कौन से पोर्ट नंबर पे हैं, वो हमें बताओ कि HR वाले कंप्यूटर कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड हैं फिजिकली वहाँ पे, और हम्म सेल्स वाले कहाँ पे कनेक्टेड है, मार्केटिंग वाले कहाँ पे कनेक्टेड है। हम्म और उसके बाद हमें, जब हम मैं एज अ स्विच बोर्ड पे जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको हम्म पता, हम्म उसके पास लिस्ट होती है, देन ही मूव्स दीज पोर्ट्स इनटू डिफरेंट सेल्स मार्केटिंग VLAN। में स्विच के ऊपर, हम्म राइट। हम्म अगर ये हम्म वायरलेस में हो, ठीक है, हम्म अब वायरलेस में तो वो कहीं भी कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो हम्म। उसका कौन वायरलेस के कॉन्सेप्ट और जो नहीं, फिजिकली वायरलेस कनेक्टेड, वायरलेस में भी आप स्विचेस यूज करते हो, वायरलेस में भी आप VLAN असाइन करते हो। तो अगर उसमें कोई फिर भी मेरा डिवाइस सिनेरियो, आपका, हाँ मैं उसमें आपको सिनेरियो बता रहा फिर हूँ, क्या होगा। नहीं देखिए, वो हाँ जी। कॉन्सेप्ट अलग है। मैं आपको सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर वाईफाई मॉडेम वहां पे लगा हुआ है, हम्म वाईफाई मॉडेम अगर लगा हुआ है, तो जैसे ही वो मशीन, फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर है, उसको SSID मिल गई, SSID के थ्रू जैसे वो कनेक्ट करेगा, ऑटोमेटिकली उसको VLAN असाइन हो जाएगा। हाँ, वो जैसे वो डिफॉल्ट कनेक्ट बाय वन करेगा, हो गया। हाँ वो लेट्स से वो वन मैं हो आपको गया। बता रहा हूँ, नहीं देखिए देखिए, इसमें क्या होता है कि स्विच से आपके कंप्यूटर फिजिकली कनेक्टेड है, राइट? हम्म ये फिजिकली कनेक्टेड है। हम्म अब यहाँ पे क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, वेट, कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं कि जैसे ही आप जो भी SSID, आप जितनी भी SSID यहाँ पे बनी है, आप जिस SSID पे आप कनेक्ट करोगे उसके लिए स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर आपके नेटवर्क पे आइस लगा हुआ है, तो आइस के हम्म अंदर ये सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है कि जैसे ही वो डिवाइस SSID के थ्रू कनेक्ट करेगा, उसको एक VLAN असाइन कर देना, ये ऑटोमेटिकली ये मशीन जो है VLAN में पार्टिसिपेट करेगा। ओके अब तो उस VLAN को क्या परमिशन है कि वो कितनी रिसोर्स एक्सेस कर सकता है, वो इंटरनेट में क्या चला सकता है, या कौन सा रिस्ट्रिक्शन ओके उसको प्रोवाइड करना है, तो ये आइस आपको, एक कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं डाउनलोडेबल ACL। जैसे ही ये मशीन आपके नेटवर्क का में पार्टिसिपेट करेगा थ्रू वायर्ड या थ्रू वाईफाई, थ्रू वायर दोनों ऑप्शन है, थ्रू वायर्ड या थ्रू वाईफाई, जैसे वो कनेक्ट करेगा, उसको सबसे पहले एक VLAN मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल उसको डिवाइस ने असाइन किया VLAN 10, और फिर उस पर एक ACL भी डाउनलोड हो जाएगी उसके लिए।
कि वो क्या क्या कर सकता है अगर उसने इस SSID से कनेक्ट किया। तो वो क्या क्या कर सकता है, कौन सी वेबसाइट एक्सेस कर सकता है, कौन से कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेस कर सकता है। कर ये हम सारा सारा कुछ डिफाइन आइस के ऊपर करते हैं। यस, आइस पे कौन-सा करते ए हैं। एस यस एसीएल यस। डिफाइन करते हैं। आइस पे ले दो तरह के ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं। पहला होता है वायर्ड और दूसरा होता है वायरलेस ऑथेंटिकेशन। वायर्ड में कोई भी आएगा, जैसे ये तो आपका SSID के थ्रू कनेक्ट कर रहा हो। हुँ, वायर्ड में कोई भी पर्सन आया आपके आपके स्विच से, उसने केबल अटैच किया, जैसे वो केबल अटैच करेगा, जैसे ही वो अटैच करेगा, इसके पास एक ऑथेंटिकेशन मेथड आएगा कि आपको पहले ऑथेंटिकेट करना है। हुँ, जैसे ये अब ऑथेंटिकेट के लिए बहुत सारे ऑप्शन हो सकता है, इसको एक कैप्टिव पोर्टल का पेज मिल जाए, वो अपने आप को ऑथेंटिकेट कर, जब जैसे वो ऑथेंटिकेट करेगा, सारी डिटेल बनी है। एग्जाम्पल के लिए वो अपने यूजर नेम, यूजर 1 से उसने अपने आप को ऑथेंटिकेट किया, यूजर 1 से ऑथेंटिकेट किया अपने पासवर्ड के साथ, जैसे ऑथेंटिकेट करेगा, ये स्विच आपका आईएस से कनेक्टेड है और उसके लिए सारी कॉन्फ़िगरेशन बनी है इस यूजर के लिए कि जैसे ही अपने आप को ऑथेंटिकेट करेगा, इसको डालना है इन VLAN 100। और इन VLAN 100 हमने ACL रूल बनाया है कि क्या क्या वो एक्सेस कर सकता है। तो इस तो मशीन को आप ये उतनी हाँ, उतनी जी, ही जी। प्रिविलेज रहेगी। तो आप ये कह रहे हो कि हमारे जहाँ पे लेट्स से डेटा कॉम्स रूम के अंदर हमारे 10 स्विचेज़ लगे हैं। 10 स्विचेज़ के हम्म। अंदर वहाँ पे एक आइस का रैक सर्वर में आइस की लगा होगा। आइस अगर सर्वर कह लो या आइस है तो आप ये फीचर यूज कर सकते हो, और आइस नहीं तो ये फीचर आप यूज भी नहीं कर सकते। अच्छा एसीएल वाला। तो हाँ, ये सब। मैं 2 एग्ज़ाम्पल हाँ, मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 एग्ज़ाम्पल्स लेता हूँ हम्म यहाँ पे। हम्म 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 एक एग्ज़ाम्पल ये है कि हमारे 10 स्विचेज़ हैं, उसके साथ आइस लगा हुआ है। तो आइस के ऊपर हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसीज़ जो भी डिफ़ाइन करनी है, वो कर दी हैं। अब हम्म आइस के ऊपर हमारे मेरे पास अगर एचआर है, मार्केटिंग है, ये सारे यूज़र्स हैं, लेट्स से 100 यूज़र है मेरे पास, ठीक है? वो हम्म। 100 यूज़र्स जो हैं, उनकी डिटेल आइस के अंदर होगी। दैट मीन्स कि वो हाँ एक्टिव हाँ, डायरेक्ट यस। हाँ, वो दैट मीन्स कि वो एक्टिव डायरेक्टरी के साथ उनका एलडैप के थ्रू वो इंफॉर्मेशन सिंक हो रही है या वो हाँ हाँ, यस। किसी और डायरेक्टरी के थ्रू इंफॉर्मेशन सिंक हो रही है, ग्रुप सिंक हो रहे हैं आइस के अंदर, ठीक है? और वहाँ पे वो हमने उस ग्रुप्स जब सिंक हो जाते हैं, वो हमने वहाँ पे ऑथेंटिकेशन डिफाइन कर दी है आइस के ऊपर। हम्म सो द मोमेंट हम्म समबडी कनेक्ट्स विद हार्डवायर्ड या वायरलेस के से हम्म वायरलेस एक बारी बाहर रखते हैं, वायर्ड किस थ्रू कनेक्ट करता है, फिज़िकली पोर्ट एक हम्म वही हॉल वाली एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम। मैं हम्म अपना लैपटॉप लेके आया, डेस्कटॉप है मेरे पास, वो वायर्ड के साथ कनेक्टेड है। अब मैं इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर सकता जब तक मैं अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड लॉगिन करता हूँ, जो मेरे को एक्टिव डायरेक्टरी से ऑथेंटिकेट करता है आइस में। क्योंकि आइस में हम्म पहले ही मेरी एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स अकाउंट्स ग्रुप्स के साथ सिंक्ड है, एलडैप या हम्म जो भी कह लो आप। और हम्म। उसके बाद फिर वो मेरे को वन्स द जैसे आप ऑथेंटिकेशन जैस आप वो कंप्लीट करिए, हाँ। हाँ, वो ऑथेंटिकेशन जैसे ही कंप्लीट होता है, देन हम्म आई एम ऑनलाइन। मैं ऑनलाइन जा सकता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। अब वायरलेस हम्म। के ऊपर थोड़ा-सा कौन-सा हल्का-सा मेरे को कॉन्सेप्ट मैं अपने दिमाग में समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वायरलेस में भी स्विच ये वायरलेस जो आपका डिवाइस है ना, जैसे ये स्विच कनेक्टेड हाँ, है आपका आइस से, वैसे ये हाँ, वायरलेस कनेक्टिविटी भी आपकी आइस के थ्रू है। ओके अंडरस्टूड, तो ओके, अगर मशीन SSID के थ्रू कनेक्ट करता है, तो ये इसको असाइन करेगा VLAN। हुँ, इसको वाईफाई क्या करेगा, उसको VLAN असाइन करेगा, और ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है उसको, आइस। देखिए, हुँ, वायर्ड और वायरलेस सिर्फ मीडियम है डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। हुँ, हुँ, अब वायर्ड को थ्रू कनेक्ट करोगे या SSID के थ्रू कनेक्ट करोगे, आपको अपने आप को ऑथेंटिकेट करना होगा। ओके, उसे कहते हैं .1x ऑथेंटिकेशन। हुँ, हुँ, तो ऑथेंटिकेशन जैसे आप करेंगे, पॉइंट मेरा ये है कि जैसे आप ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करेंगे, आपके जो भी यूजर नेम आपका होगा, उसके रिगार्डिंग जो भी VLAN असाइन करना होगा, जो भी ACL हुँ, असाइन हुँ, करना होगा, असाइन। इस स्विच के पास कोई VLAN नहीं बना होता। जब कभी आप आइस ओके, स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे स्विच पे इस VLAN बना ही नहीं होता है। ओके। हम स्विच के ऊपर कोई यहाँ बिल पे कुछ भी नहीं बना हुँ, होता, यहाँ पे ACL भी नहीं बना होता। हुँ, हुँ, जैसे आप ऑथेंटिकेट करोगे, स्विच डाउनलोड करेगा आपके लिए
विलेन की इन्फॉर्मेशन को, एसीएल की इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड करेगा। तो जब तो आप एसीएल की यहाँ पे इंफॉर्मेशन वो आप डाउनलोड हो। यहाँ पे आप विलेन बनाते हो, यहाँ पे आप एसीएल बनाते हो, इसलिए उसको कहते हैं हम्म, डाउनलोडेबल एसीएल। अच्छा, आप वहां पे, सॉरी, आइस में क्या बनाते हैं, दोबारा आइस बताना। पे ही आइस पे ही आप विलेन क्रिएट करते हो, आइस पे ही आप एसीएल बनाते हो। अच्छा, आइस के ऊपर ही वीलन डिफाइन करते हैं और यस, विलेन आप वहीं पे एसीएल डिफाइन डिफाइन करते करते हैं। हैं। यस, यस, उस यूजर अकाउंट के साथ आप विलेन भी असाइन करते हैं, और आप एसीएल भी एंट्री क्रिएट करते हैं। तो जैसे और ही वो ओके। ऑथेंटिकेट करेगा, फिर स्विच डाउनलोड करता है वहां से, ओके ये यूजर ने पासवर्ड है, वो आईएस को भेजेगा, आईएस बोलेगा ठीक है मैं आपको देता हूँ। जब तक उसकी ओके, कनेक्टिविटी अंडरस्टूड। है वो डाउनलोड, इसलिए हम्म, उसे कहते हैं डाउनलोडेबल। यहाँ पे कुछ नहीं होगा। डाउनलोड, ओके। और अभी जो अगर अभी आइस ना हो, सॉरी, आईएस ना हो तो प्लीज अभी कीजिए। वही जो अभी जो आप काम कर रहे हैं, हम्म, इस सिनेरियो में आपके पास सिर्फ स्विच है। आपके पास एक दो हम्म, स्विचेस है जिन पे आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, एक इंफ्रा है जिसमें आप कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम्म, अब ये सब विलेन यहाँ क्रिएट नहीं होते हैं। अब जब एडवांस कॉन्सेप्ट पे कोई जाता है तो उसको ये क्लियर होता है कि विलेन यहाँ पे क्रिएट नहीं करते, विलेन आईएस पे भी क्रिएट कर सकते हैं। हम्म, ठीक है। हम्म, अभी जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या है कि आप एक इंफ्रा में काम कर रहे हैं, तीन चार स्विचेस है वहां पे, एक दो राउटर लगे हम्म, हुए हैं, एक दो फाइबर लगा है बस। और उसमें हम्म, आप कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं। बट यही सारे कॉन्सेप्ट आप आईएस पे भी यूज करते हैं। वीलेन क्या होता है, एसीएल क्या होता है, वो सब इम्प्लीमेंट आप वहां भी करते ओके, हैं। ओके। हम्म, आते हैं इस टॉपिक पे। ओके करण। जी जी। ओके नाउ, सो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने वेट, यहाँ पे आपने केबिन क्रिएट किया, और इस पोर्ट को उठा के आपने जीरो विलेन 10 में डाल दिया, 0/1 को। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नाउ शो विलेन कमांड। दूसरा इंटरफेस है मेरे पास 0/2 एज पर डिजाइन आपने क्या डिसाइड किया है, 0/2, 0/2 को भी आपको डालना है इन वीलैन 10। सो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। एग्जिट किया मैंने। दो इंटरफेस आपके पास, फास्ट ईथरनेट 0/3, 0/3, 0/4, इन दोनों इंटरफेस को मुझे डालना है इन वीलैन, इन वीलैन 20। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, हम्म, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/3, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/4, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20। अगर आप वेरीफाई करो शो वीलैन, तो आपको 0/1 और 2 कहाँ पे दिख रहा है, इन वीलैन 10, राइट। एंड 0/3, 0/4 आपको कहाँ पे दिख रहा है, इन वीलैन 20। ना एक और इंटरफेस है आपके पास 0/5, इसको मुझे डालना है इन वीलैन 30, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 30। अब अगर मैं चेक करूं तो एज पर टास्क मैंने कंप्यूटर्स को उनके केबिन में पहुंचा दिया। पोर्ट नंबर 0/5 आपका वीलैन 30 में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आपने क्या किया, एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को मल्टीपल सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड किया। कुछ कमांड आपने यूज किया, एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को मल्टीपल सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड किया। बेनिफिट क्या है यहाँ पे, बेनिफिट यहाँ पे क्या है कि एक विलेन का ब्रॉडकास्ट दूसरे विलेन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं 10.2 को पिंग करना चाहता हूँ, मैं 10.1 पे बैठा हूँ और मुझे 10.2 को पिंग करना है, तो ये जो कंप्यूटर है आपका, ये सेम वीलैन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये सेम वीलैन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर मैं इसको पिंग कर रहा हूँ तो मुझे रिप्लाई पैकेट आ रही है। बट अब अगर मैं 10.3 को पिंग करना चाहता हूँ, तो ये किसी और वीलैन में पार्टिसिपेट कर रहा है। और आपको ये ध्यान रखना है कि डिफरेंट वीलैन के मेंबर्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो अगर मैं 10.3 को पिंग कर रहा हूँ तो मुझे रिप्लाई पैकेट नहीं आ रही। तो वीलैन को आप लेयर 2 सिक्योरिटी भी बोल सकते हो। वीलैन क्या है आपका, लेयर 2 सिक्योरिटी। आपने कुछ कमांड्स टाइप किए। अब मार्केटिंग का पर्सन सेल्स से बात नहीं कर सकता, मार्केटिंग का पर्सन एचआर वीलैन से बात नहीं कर सकता, आप 10.3 को पिंग नहीं कर सकते, आप 10.5 को पिंग नहीं कर सकते एचआर विलन को। तो एक विलन का ब्रॉडकास्ट दूसरे विलन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा।
एक विलेन का ब्रॉडकास्ट दूसरे विलेन में नहीं जाए। कन्वीर क्लियर है आपको? या तो तो आपने यहाँ पे बेसिकली ब्रॉडकास्ट। हम्म। या हम्म। बेसिकली हमने हमने जो स्विचेस हैं उनको हम्म। अलग अलग वीलैन, सॉरी, जो हम्म। हमारे पोर्ट्स हैं, हम्म। इंटरफेस पोर्ट्स जो हैं, हमने उनको हम्म। पार्टिसिपेट करवाया है अलग अलग वीलैन के अंदर, अलग हम्म। अलग वीलैंस के अंदर। और जो जब हम पिंग करते हैं तो हम्म। मैक टेबल में उसको पहले से पता है कि ये इंटरफेस कौन से वीलैन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। और नहीं, वो जो मैक टेबल में नहीं, वीलेन डेटाबेस के अंदर। हाँ वीलन, आप सॉरी शो वीलन वीलेन, डेटाबेस हाँ के वीलेन अंदर, के अंदर हाँ आप, वीलन हाँ डेट आपने बताया है, हाँ। वीलन शो वीलन डेटाबेस के अंदर वो दिखाता है कि भी ये जो पोर्ट है, जो एंट्री इंटरफेसेस हैं, कौन से वीलन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जब हम पिंग करते हैं या कोई भी पैकेट ट्रेवल होता है तो वो ऑटोमेटिकली उसी वीलन के अंदर ही जाके हम्म। उसको जो पैकेट है डिलीवर करता है। हम्म। लेकिन अगर लेट्स से वो तो वीलेन का कंप्यूटर ब्रॉडकास्ट दूसरे रीस्टार्ट, विलेन में अब नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। एक विलेन का ब्रॉडकास्ट अब दूसरे विलेन में नहीं जाएगा। तो हमने या कुछ कमांड टाइप किया, उस कमांड का बेनिफिट क्या हुआ कि अब डिफरेंट विलेन के मेंबर्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, और एक विलेन का ब्रॉडकास्ट दूसरे विलेन्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा। या क्लियर है आपको ये पॉइंट? या तो विलेन क्रिएट कैसे करते हैं ये भी आपको क्लियर हुआ। सिंपल सा कमांड है। अगर मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जा रहा हूँ, मुझे विलेन क्रिएट करना है स्विच पे, तो विलेन फॉर एग्जांपल विलेन 50, और नेम कुछ भी आपने दिया, फॉर एग्जांपल मैनेजर। और अगर आपको इंटरफेस असाइन करना है, फॉर एग्जांपल ये फास्ट ईथरनेट 0/10 आपका इंटरफेस है, फास्ट ईथरनेट 0/10। इसको मुझे असाइन करना है वीलैन 50, तो स्विच बोर्ड एक्सेस वीलैन 50 कमा। अगर आप वेरीफाई करोगे विथ शो शो वीलैन, तो आपको दिख रहा है वीलैन 50 आपने क्रिएट किया है, और फास्ट ईथरनेट 0/10 आपका पार्टिसिपेट कर रहा है इन वीलैन 50। करंट क्लियर है आपको? जी जी अब यहाँ पे जब हम लोगों ने ट्राई किया था विलेन कमांड के साथ, विलेन मैंने लिखा था, क्वेश्चन मार्क मैंने टाइप किया था, कितने विलेन आप क्रिएट कर सकते हो, 1 2 4 0 9 4, इतने विलेन आप क्रिएट कर सकते हो। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके नाउ, सो आपने देखा कितने विलेन आप क्रिएट कर सकते हो, 1 2 4 0 9 4, इतने विलेन आप क्रिएट कर सकते हो। बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट विलेन क्या होता है, विलेन आपका 0 2 0 2 4 0 9 5, इतने विलेन होते हैं। रेंज इतनी होती है 4095, 0 2 4 0 9 5। अब जो जीरो होता है और 4095 होता है, ये बाय डिफॉल्ट बना होता है, ये रिजर्व होता है फॉर सिस्टम यूज। सो फॉर बैकग्राउंड प्रोसेस ये दोनों विलेन यूज होते हैं, 0 और 4095। बाय डिफॉल्ट क्या बना होता है? बाय डिफॉल्ट बना होता है विलेन 1, अभी आपने वेरीफाई किया था। बाय डिफॉल्ट क्या बना होता है? विलेन 1, या विलेन 1। ओके। और अगर आपको विलेन क्रिएट करने हैं, तो आप क्रिएट कर सकते हो फ्रॉम 2 टू 1001, इतने विलेन आप बना सकते हो। इसे आप कहते हो ईथरनेट विलेन। इसको आप कहते हो क्या? ईथरनेट विलेन। नाउ यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है क्या? 1002, 1003, 1004, 1005। तो यहाँ पे अगर आप शो विलेन कमांड को टाइप कर रहे हो, तो ये कुछ विलेन बने हुए हैं, 1002, 1003, 1004 और 1005, ये बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं। ये विलेन हम लोग यूज करते हैं फॉर एफडीडीआई एंड टोकन रिंग टेक्नोलॉजी। ये ओल्ड टेक्नोलॉजी अब यूज नहीं होती, इसे कहते हैं फाइबर डिस्ट्रीब्यूट डेटा इंटरफेस। आईबीएम की एक टेक्नोलॉजी थी टोकन रिंग, उसके लिए इस रेंज को यूज करते थे। अब ये टेक्नोलॉजी हम यूज नहीं करते हैं। बट ये नंबर आपको यहाँ पे दिखेगा, आप किसी और कॉन्सेप्ट के लिए इन वीलेन को यूज नहीं कर सकते, ये बाय डिफॉल्ट बना होता है, 1002, 1003, 1004, 1005। तो अगर आपको विलेन क्रिएट करना है, तो आप क्रिएट कर सकते हो 2 to 1001, और आप क्रिएट कर सकते हो 1006 to 4094। इसको हम लोग कहते हैं क्या? नॉर्मल विलेन, या हम इसे कहते हैं क्या? ईथरनेट विलेन।
और अगर 1006 to 4094 पे आप जा रहे हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सटेंडेड वीलन। 1006 to 4094, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड वीलन। तो अगर मैं किसी स्विच पे जा रहा हूँ, जैसे पैकेट रेसर पे, आप पैकेट रेसर पे अगर आप वीलन क्रिएट करो एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं यहाँ पे कमांड टाइप कर रहा हूँ वीलन फॉर एग्जाम्पल 2000, तो मुझे एक मैसेज मिल रहा है, देख रहा हो करंट, फेल टू नंबर क्रिएट टाइप वीलन के बिकॉज़ वीलन, एक्सटेंडेड वीलन मोड टू इज नॉट थाउजेंड अलाउड इन करंट वीटीपी मोड। यस, तो आपसे क्या कह रहा है कि ये जो रेंज आप टाइप कर रहे हो, ये रेंज क्या है आपका, एक्सटेंडेड वीलन है। अभी मैंने आपसे कहा था हम्म। 1006 to 4094, ये जो रेंज होती है इसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड वीलन। पर यहाँ पे तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना। एक्सटेंडेड, हाँ क्या कह रहे हैं आप? मैं क्या एक्सटेंडेड में तो हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपने अभी बोला कि बिटवीन 2 to 1001 और 1006 to 4094 हम हम्म, यहाँ पे वीलन जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हाँ, क्रिएट तो करने का ऑप्शन आपके पास है। लेकिन प्रॉब्लम हाँ यहाँ तो पे क्या है कि मैं अगर हम्म इस स्विच, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर स्विच में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो कह रहा है फेल्ड हो गया। हम्म। तो एक्सटेंडेड वीलन हम कहाँ पे यूज करते हैं, उसका एक सेपरेट सिनारियो है। ओके। अभी आपसे वो क्या कह रहा है कि ये है आपका एक्सटेंडेड वीलन, और अभी जो स्विच है उसका जो करंट वीटीपी मोड चल रहा है, उस मोड के हिसाब से आप यहाँ पे एक्सटेंडेड वीलन क्रिएट नहीं कर सकते। मैं वही ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ, आपको अगर यहाँ पे वीलन क्रिएट कर सकते हो, आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हो इन बिटवीन 2 to 1001, करेक्ट। आप सिर्फ इतने ही विलेन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको एक्सटेंडेड विलेन क्रिएट करना है, आपको रिक्वायरमेंट है, तो वीटीपी मोड आपको चेंज करना होगा। अब ये वीटीपी क्या होती है और वीटीपी का मोड क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, वीटीपी ऑपरेटिंग मोड। ओके, जब हम ये हम्म टॉपिक डिस्कस करेंगे तो हम बात करेंगे। बट अभी आपको ध्यान रखना है कि आपके पास दो टाइप की विलेन क्रिएट करने का ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन क्या होता है, नॉर्मल विलेन, या उसे आप क्या कहते हो, ईथरनेट विलेन। 1 to 1001 इतने विलेन आप क्रिएट कर सकते हो स्विच पे। इसे कहते हैं नॉर्मल विलेन या इसे कहते हैं ईथरनेट विलेन। बट अगर आपको एक्सटेंडेड विलेन क्रिएट करना है, जिसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 1006 to 4094, अगर आपको ये विलेन क्रिएट करना है तो फिर आपको वीटीपी मोड चेंज करना होगा। अब पहले हमें ये पता करना होगा वीटीपी क्या होती है, राइट। तो हम उस टॉपिक से डिस्कस करेंगे, बट आपको ये एरर क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे आप क्रिएट नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे विलेन क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल विलेन, आपके पास नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 2 to 1001, राइट। तो अगर मैं विलेन यहाँ पे 1000 लिखता हूँ तो मुझे कोई एरर मैसेज नहीं आया, राइट। हम्म। मुझे कोई एरर मैसेज नहीं है, मैं विलेन 1000 क्रिएट कर सकता हूँ, कोई एरर मैसेज मेरे पास नहीं है। बट अगर मैं यहाँ या पे विलेन फॉर एग्जाम्पल 1050 में टाइप कर रहा हूँ तो मुझे एरर मैसेज है, क्योंकि ये क्या है, आपका एक्सटेंडेड विलेन। आप जिस स्विच हम्म पे काम कर रहे हो उसका वीटीपी, वीटीपी जो मोड है वो, जिस स्विच पे अभी आप काम कर रहे हो, वो वीटीपी वर्जन 1 और वर्जन 2 के लिए कैपेबल है। अगर इस ये स्विच वीटीपी वर्जन 3 के लिए कैपेबल होता तो आप एक्सटेंडेड वीलैन क्रिएट कर सकते। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल अभी दिखा देता हूँ, वेट। कोई भी स्विच ले लीजिए, इसी स्विच को ले लेते हैं, वेट। तो ये जो स्विच है आपका, ये एक रियल स्विच है जिसपे आप अगर कमांड टाइप करो शो वीटीपी स्टेटस, तो इस पे दिख रहा है कि ये स्विच आपका कैपेबल है फॉर वीटीपी वर्जन 1, 2 और 3। और पैकेट ट्रेसर पे जो स्विच पे हम काम कर रहे थे उस पे मुझे क्या मिल रहा है कि ये जो स्विच है आपका, ये कैपेबल है वीटीपी वर्जन 1 और 2। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं एक्सटेंडेड वीलैन को टाइप करूँ, वीलैन फॉर एग्जांपल 2000, तो मुझे कोई एरर मैसेज आया, नहीं आया, राइट। नहीं। क्योंकि ये जो स्विच हम्म है आपका, ये कैपेबल है वीटीपी वर्जन 3 के लिए। तो एक्सटेंडेड वीलैन हम हम्म। कहाँ पे यूज करते हैं, इन वीटीपी वर्जन 3। इस पे हम बात करेंगे डिटेल पर, बट अभी मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा था। अब आते हैं पैकेट ट्रेसर।
तो आपने क्या किया, एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को मल्टीपल सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड किया। वीलेन क्रिएट कैसे करते हैं, वीलेन असाइन कैसे करते हैं, करमिट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जी जी। ओके। ना अब इस नेटवर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, इस नेटवर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दो स्विच मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, इस नेटवर्क को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। कुछ कंप्यूटर्स और हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। कारण आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। तो इस नेटवर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड हमने किया हुआ है। हमारे पास मैं एक बिल्डिंग में काम करता हूँ, यहाँ पे दो फ्लोर है और हर फ्लोर पे आपने स्विच लगा के रखा हुआ है। फ्लोर नंबर वन पे जो स्विच आपने लगा के रखा है उससे आपने मार्केटिंग की टीम को अटैच किया हुआ है और सेल्स की टीम को आपने अटैच किया, यानी वीलेन 10 और वीलेन 20 आपने यहाँ पे क्रिएट किया है स्विच नंबर वन पे। और दूसरे फ्लोर पे जो स्विच नंबर टू है वहाँ पे एग्जाम्पल के लिए इसी मार्केटिंग टीम का, एग्जाम्पल के लिए ये यहाँ पे क्लाइंट्स बैठते हैं और यहाँ पे दूसरे फ्लोर पे उन्हीं मार्केटिंग टीम का सर्वर यहाँ पे रखा हुआ है जिसको वो एक्सेस करते हैं। हम्म दूसरे फ्लोर पे सर्वर रखा हुआ है वीलेन 20 कंप्यूटर्स, यहाँ पे क्लाइंट्स बैठते हैं और वो इन सर्वर्स को एक्सेस करते हैं। तो इन इन दोनों कंप्यूटर्स को मैंने कहाँ रखा है, वीलेन 20। हम्म ये भी क्या है, वीलेन 10। तो मैं केबल अटैच कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इन बिटवीन स्विचेस मैं केबल अटैच कर रहा हूँ। केबल मैंने अटैच किया। अब पहले यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। इन कंप्यूटर्स पे प्रॉपर आईपी चल रही है 10.4, इस पे 10.5। बाकी कंप्यूटर्स पे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ 192.168 10.6। वीलन 10 पे 10.5 चल रही है, और वीलन 20 पे। हाँ, मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ 10.5 है और ये आपका उसी चीज की आईपी चल रही है। 10.6 मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया, 10.7 और यहाँ पे 10.8, 192.168 10.8। तो सेम सेम 10.7 क्लास और का 10 आईपी। डॉट, हाँ ये लैन चल रहा है ना, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक ये पूरा लैन है तो एक ही सबनेट की आईपी भी हमें यूज करना है। है। नो, 10.7 और ये 10.8, 10.8। हम्म स्विच पे मैं आ रहा हूँ, जो डिजाइन आपने क्रिएट किया उसके हिसाब से मैं स्विच नंबर वन पे हूँ। पहले मैं होस्ट नेम कॉन्फ़िगर कर देता हूँ तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि आप किस स्विच पे काम कर रहे हो। ये आपका स्विच नंबर वन है। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1, मैंने कहा स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। तो इन दोनों इंटरफेस को मैंने क्या किया, वीलैन 10 असाइन कर दिया। आई होप ये टास्क आपको क्लियर होगा। या। नाउ 0/3 इंटरफेस, 0/3 और 0/4 ये दोनों इंटरफेस विलेन 20 में हमें असाइन करने। तो मैं स्विच पे आ रहा हूँ, एक कमांड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इंटरफेस रेंज कमांड।
इंटरफेस रेंज कमांड। क्योंकि अगर मुझे फॉर एग्जांपल मल्टीपल इंटरफेस मेरे पास है, एग्जांपल के लिए मेरे पास अभी फास्ट ईथरनेट 0/3 है, 0/4 है, एडमिन ने कहा कि 0/9 है, 0/10, 0/11, 0/22, इन सारे इंटरफेस को विलेन 20 असाइन करना है फॉर एग्जाम्पल, एडमिन ने आपसे कहा। तो अभी जो ऑप्शन आप यूज कर रहे हो, आप इंटरफेस में जा रहे हो, कमांड टाइप कर रहे हो, आप इंटरफेस में आप जा रहे हो, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 10 या स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 20, फिर आप दूसरे इंटरफेस में गए, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 20। तो ये टास्क मैं नहीं करना चाहता है। मैं रेंज कमांड यहाँ पे यूज करता हूँ, रेंज कमांड मुझे हेल्प करेगा। रेंज फास्ट ईथरनेट 0/3 और यहाँ पे हाइफन यूज कर रहा हूँ 4। अगर आपका कंटिन्यूअस पोर्ट है, जैसे ये आपका 0/3 और 0/4, ये कंटिन्यूअस पोर्ट है, तो यहाँ पे आपको हाइफन लगाना है। अगर मैं यहाँ पे इंटर प्रेस कर दूं तो हम एक साथ मैं दो इंटरफेस में कर एक साथ में दो अ, इंटरफेस, जीरो अच्छा, स्लैश आप थ्री हाइफन फोर ओके, तो दैट मीन्स आप तो दो इंटरफेस मतलब दो स्विचेस के इंटरफेस पे नहीं हो। नहीं नहीं, मैं स्विच नंबर 1 पे हूँ, उनके दो इंटरफेस में हूँ। एग्जांपल के लिए मुझे कोई ए कमांड टाइप करनी, मेरे पास एक कमांड है ए। ओके। इस कमांड को मुझे इस इंटरफेस पे, इस इंटरफेस पे, इस पे यूज करना है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ओके। तो मैं एक एक करके जाऊँ, समझ एक गया। बार 0/3 में जाऊँ, फिर कमांड को रन करूँ, फिर एग्जिट करूँ, फिर 0/4 में जाऊँ, कमांड को रन करूँ, एग्जिट करूँ। तो उससे जीरो बेटर स्लैश ऑप्शन है थ्री कि आपको अगर, जी जी, सॉरी, इसलिए थोड़ा लैग था। इसलिए मैंने तो रेंज को जीरो, यूज किया। हाँ। हम्म। यस यस, आप कंप्लीट करिए। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था 03-4 एक ही स्विच के ऊपर मल्टीपल इंटरफेसेस को आप बेसिकली कॉन्फ़िगर कर रहे हो रादर देन एक एक करके। और हाँ हाँ। अगर उसे 034 करना है तो स्लैश हर बारी /4/5 स्लैश ऐसे लगाना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ। यहाँ पे कमांड क्या है, इंटरफेस रेंज। अभी यहाँ पे कंटिन्यूअस पोर्ट है, 3 और 4 के लिए मैं बात कर रहा हूँ अभी। 3 हम्म है, फिर 4 है, अगर 5 होता तो मैं कंटिन्यूअस पोर्ट यहाँ पे हाइफन लगाता। जैसे 3 और 4 एक साथ है, अगर यहाँ पे एक 0/5 भी होता तो ये हम्म। कंटिन्यूअस पोर्ट है, 3, 4 और 5, तो यहाँ पे मैं क्या करता, 0/3 हाइफन क्या 5। अगर मैं एंटर प्रेस करता तो एक साथ में 0/3, 0/4 और 0/5 में मैं हूँ एक ओके साथ। ओके, आंसर। कि अगर कंटिन्यूअस पोर्ट है तो आपको हाइफन लगाना चाहिए, बट अब यहाँ पे क्या है, मैंने क्या किया, मैंने जो इंटरफेस लिया है वो 0/0/ आपका 3 है, 0/4 है, उसके बाद 0/9 है सीधे, फिर 9, 10, 11 ये तीनों एक सीक्वेंस में, देन 22 सेपरेट है। तो मैं एक साथ इन सारे इंटरफेस में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे वेट, मैं एग्जिट कर रहा हूँ। इंटरफेस रेंज कमांड आपने यूज किया था, तो अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है, एंड देन फास्ट ईथरनेट 0/9, देन हाइफन 11, सो 9, 10 ओके और 11, देन कॉमा फास्ट ईथरनेट 0/22। अगर मैं इंटर प्रेस करूँ तो एक साथ में सारे इंटरफेस में, और कमांड में यूज कर रहा हूँ स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20। हमारा टास्क तो सिर्फ इन दो इंटरफेस के लिए, बट मैं आपको एग्जांपल के लिए सारे इंटरफेस मैंने लिए हैं। अगर मैं शो वीलैन टाइप कर रहा हूँ तो आप देखिए 0/3 और 4 तो आ गया है, क्योंकि हमारा ही टास्क था। बट बाकी इंटरफेस ये देखिए, ये सारे किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन वीलैन 20। कर क्लियर है ये कमांड आपको? या ओके, सो यहाँ पे आपने क्या किया, मैं एक बार शो विलेन टाइप कर रहा हूँ। तो हमारे टास्क के हिसाब से 0/1, 0/2 ये विलेन 10 में पार्टिसिपेट कर रहा है, 0/3 और 4 ये विलेन 20 में पार्टिसिपेट कर रहा है। मैं स्विच नंबर 2 पे आ रहा हूँ, स्विच नंबर 2, और यहाँ पे इंटरफेस का सीक्वेंस यहाँ पे वही चल रहा है। सो होस्ट नेम स्विच नंबर 2, इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/1 हाइफन 2, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/3 हाइफन 4, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, शो VLAN। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है करण। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके। तो आपने नाउ बेसिकली स्विच नंबर 2 पे मैं हूँ, 1 और 2 इंटरफेस को मैंने VLAN 10 में डाल दिया, और 3 और 4 को मैंने VLAN 20 में डाल दिया। नाउ अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि सेम VLAN के मेंबर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं।
डिफरेंट वीलन के मेंबर्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो या पॉइंट ये है कि अगर मैं यहाँ से इस मशीन से मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, ये मशीन आपकी वीलन 10 में पार्टिसिपेट कर रही है। अगर मैं यहाँ से इस मशीन को पिंग करूंगा तो ये मशीन आपका सेम वीलन में पार्टिसिपेट कर रहा है, सेम वीलन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो मुझे रिप्लाई पैकेट मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ से दूसरे स्विच पे आके वीलेन 10 के कंप्यूटर से अगर कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, तो ये कम्युनिकेशन होगा। अभी मैंने आपसे कहा था सेम वीलेन के मेंबर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट? या करेक्ट। तो यहाँ भी जी, ये जी। दोनों कंप्यूटर्स भी वीलेन 10 में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये दूसरे स्विच पे ये दोनों कंप्यूटर वीलेन 10 में पार्टिसिपेट कर रहा है। और मैंने या आपसे कहा था ये सेम वीलेन के मेंबर्स आपस में, यस यस, हाँ यस कर। जी, जी, जी। जी, जी, आप सही कह रहे हो। अभी हमने डिस्कस किया था कि सेम विलन के मेंबर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमने वेरीफाई भी किया था, राइट? और जी, जी। डिफरेंट विलन के मेंबर्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले स्टडी किया था, उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, तो ये दोनों कंप्यूटर्स भी जो दूसरे स्विच पे हैं, दोनों कंप्यूटर्स किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? विलन 10। तो मेरा विलेन 10। कम्युनिकेशन होना चाहिए, हुँ, राइट? तो मैं इस या कंप्यूटर पे आ रहा हूँ, इस कंप्यूटर पे आ रहा हूँ और यहाँ से मैं ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं 10.2 को पिंग कर रहा हूँ, जो उसी विलेन में उसी स्विच पे पार्टिसिपेट कर रहा है। 10.2 को मैं पिंग कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ इस मशीन से आ रहा हूँ, इस मशीन पे मैं दूसरे स्विच पे जो विलेन 10 बना हुआ है, ये दोनों कंप्यूटर उसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको मैं पिंग कर रहा हूँ। आईपी वहां पे क्या चली है? 5 और 6। तो मैं 5 को पिंग कर रहा हूँ, मैं 5 को पिंग कर रहा हूँ, मैं ट्रैफिक यहाँ पे इनिशिएट कर रहा हूँ, ट्रैफिक में यहाँ पे इनिशिएट कर रहा हूँ, बट यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। अभी हमने डिस्कस किया था कि सेम विलेन के मेंबर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बट यहाँ पे तो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो कम्युनिकेशन यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, तो उसको क्लियर करते हैं यहाँ से। देखिए, आपने स्विच नंबर 1 को स्विच नंबर 2 से कनेक्ट कर दिया विथ फास्ट ईथरनेट 0/5 इंटरफेस, राइट? हुँ, अब स्विच का जो पोर्ट होता है, स्विच का जो इंटरफेस होता है, स्विच का जो इंटरफेस होता है, या तो वो एक्सेस पोर्ट होता है, स्विच का कोई भी पोर्ट, या तो वो एक्सेस पोर्ट होगा और या तो वो ट्रंक पोर्ट होगा, या तो वो एक्सेस पोर्ट होगा या तो वो ट्रंक पोर्ट होगा। और अगर कोई भी स्विच का पोर्ट, स्विच का कोई भी इंटरफेस अगर एक्सेस पोर्ट है, स्विच का कोई भी इंटरफेस अगर एक्सेस पोर्ट है, तो वो किसी न किसी वीलन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो किसी न किसी विलेन में पार्टिसिपेट करेगा, अगर कोई भी पोर्ट एक्सेस पोर्ट है। और बाय डिफॉल्ट स्विच के सारे इंटरफेस क्या होते हैं? स्विच के सारे इंटरफेस बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? एक्सेस पोर्ट। क्योंकि आपको याद होगा स्विच के सारे इंटरफेस बाय डिफॉल्ट किस विलेन में पार्टिसिपेट करते हैं? वीलैन 1। याद है? या याद है, हमने वेरीफाई किया था। स्विच के सारे इंटरफेस बाय डिफॉल्ट किस में होते हैं? वीलैन 1 में। मैंने कहा कि विलेन 1 में। स्विच के इंटरफेस, स्विच के जो इंटरफेस है, या तो वो एक्सेस पोर्ट होंगे या तो वो ट्रंक पोर्ट होंगे। और अगर कोई पोर्ट एक्सेस पोर्ट है, तो वो किसी न किसी विलेन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। अगर वो विलेन 1 में नहीं होगा, तो किसी और विलेन में नहीं, किसी और विलेन में होगा। और मैंने आपसे हुँ, ये भी कहा कि बाय डिफॉल्ट स्विच के सारे इंटरफेस एक्सेस पोर्ट होते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर आपको वेरीफाई करना है, तो शो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/5 स्विच पोर्ट कमांड होती है। हुँ, ये कमांड आप किसी भी इंटरफेस के लिए यूज कर सकते हो। मैंने इंटर प्रेस किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है? इसका ऑपरेशन मोड मुझे क्या मिल रहा है? एक्सेस पोर्ट। अगर मैं अगर मैं 0/6 को चेक कर रहा हूँ, कोई भी इंटरफेस आप ले लीजिए, 0/6 या 0/8, ये भी क्या है आपका? अरे ये तो डाउन है, इसको केबल आपने अटैच नहीं किया। कोई और पोर्ट जिसको आप यूज कर रहे हैं, 0/5 स्विच पोर्ट, तो ये भी क्या दिख रहा है आपको? एक्सेस पोर्ट। करण, ये पॉइंट क्लियर है आपको? जी, जी। करण, ये पॉइंट स्टैटिक क्लियर पोर्ट है? मैंने दिखा रहा है आपसे वो। कहा। हाँ, वो फिर से स्टैटिक बोलिए। पोर्ट दिखा रहा है, वो एक्सेस पोर्ट तो नहीं दिखा रहा। वो एक्सेस है, देखिए यहाँ पे, ओह! एक्सेस हाँ, पोर्ट। हाँ, सॉरी। स्टैटिक एक्सेस, या, सॉरी। तो मैंने कहा स्विच के सारे इंटरफेस बाय डिफॉल्ट एक्सेस पोर्ट होते हैं, बाय डिफॉल्ट होते हैं। और अगर या कोई पोर्ट एक्सेस पोर्ट है, तो वो किसी न किसी विलेन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। अगर वो किसी विलेन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो वो विलेन 1 में तो जरूर पार्टिसिपेट कर रहा होगा।
ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आपने ट्रैफिक यहाँ पे इनिशिएट किया, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आपने ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट किया, ये ट्रैफिक आपकी स्विच पे आए, और ये जो पोर्ट आप देख, ये जो पोर्ट आपका 0/1 यहाँ पे ट्रैफिक हिट करेगा, ये पोर्ट आपका किस विलन में है? VLAN 10, राइट? करंट जी, जी। ट्रैफिक जैसे यहाँ पे हिट करे, ये इंटरफेस आपका किस विलन में पार्टिसिपेट कर रहा है? VLAN 10। VLAN 10। अच्छा, ये जो पोर्ट है आपका 0/5, इस पोर्ट को आपने किसी भी विलन में असाइन नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट ये किस विलन में होगा? 1। यस, विलन 1। तो डिफरेंट विलेन के मेंबर्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर नहीं सकते, करेंगे। इसलिए कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं हो रहा हम्म। है। नाउ अब हमें मुझे तो यहाँ पे क्या अकेला करना हमें हमें अकेले कंप्यूटर्स को एक VLAN के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कराना है, मतलब करवाना है, लेकिन है? दैट्स नॉट द ओनली थिंग। हमें हम्म, स्विचेस भी करवाने हैं, कि वो अगर 2 स्विचेस लगे हैं या 3 लगे हैं, 4 लगे हैं, तो हम्म, हमें स्विच का जो पोर्ट, जो इंटरफ़ेस है, जो दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट हो रहा है, हम्म। हमें उसको भी पार्टिसिपेट कराना है डिफरेंट VLAN के साथ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं आपको बता रहा करना। हूँ। नहीं नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ। पहले ये पॉइंट क्लियर है आपको, ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि VLAN 1 में है, राइट? और ये क्या है, VLAN 10 में, राइट? आप बेसिकली एक एक इंटरफ़ेस की बात कर रहे हो स्विच के ऊपर, जो VLAN हाँ, 1 की है, देखिए, सारा VLAN। जो आपने अभी कहा है वो टास्क हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि ये पोर्ट आपका किसी एक विलेन में पार्टिसिपेट कर रहा हो। अगर आपको अच्छा। लगता है कि ये पोर्ट विलेन 10 में डाल देते हैं, ये हुँ, पोर्ट भी विलेन 10 में डाल देते हैं, ये दोनों विलेन 10 में, तो विलेन 10 यहाँ तक पूरा विलेन 10 है, राइट? हुँ, तो विलेन 20 का क्या होगा? हुँ, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? आई होप आपको यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ये कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पोर्ट आपका विलेन 10 में पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये इंटरफेस आपका विलेन 1 में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप दो स्विच को आपस में कनेक्ट करते हो, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? जब भी आप दो स्विच को आपस में कनेक्ट करते हो किसी भी नेटवर्क में, तो जिस इंटरफेस से आप कनेक्ट कर रहे हो, जिस पोर्ट से आप कनेक्ट कर रहे हो, उस पोर्ट को आपको यूज करना होता है एज अ ट्रंक पोर्ट। जब भी आप स्विचेस को आपस में कनेक्ट करते हो, वो जो इंटरफेस है, लिंक आप यूज करते हो, वो हमेशा होता है ट्रंक लिंक। करंट हुँ, हुँ, वो हमेशा हम यूज करते हैं एज अ ट्रंक लिंक। इन बिटवीन जो स्विच पोर्ट होते हैं, वो जो इंटरफेस आप यूज जो 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 लिंक आप यूज करते हो, उसे कहते हैं ट्रंक पोर्ट या ट्रंक लिंक। क्यों? क्योंकि जैसे आपने इस पोर्ट को क्या बोला, ट्रंक पोर्ट। आपने क्या बोला, ट्रंक पोर्ट। ट्रंक कंसिस्ट VLAN डेटाबेसेस। ट्रंक पोर्ट ओके, क्या करता है? किसी VLAN में पार्टिसिपेट नहीं करता। ट्रंक पोर्ट किसी भी VLAN में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट VLANs की इंफॉर्मेशन को एक स्विच से दूसरे स्विच पे फॉरवर्ड करता है। ओके। ट्रंक पोर्ट किसी भी VLAN में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर आपने किसी पोर्ट को बोला ट्रंक पोर्ट, तो वो किसी VLAN में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन वो वीलेंस की इंफॉर्मेशन, VLAN 10 20 30 40 50, वीलेंस की इंफॉर्मेशन को एक स्विच से दूसरे स्विच पे फॉरवर्ड करेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं इस स्विच पे आ रहा हूँ, स्विच नंबर 1 पे। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ शो वीलेन, तो 0/5 आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट? क्यों? अगर मैं इस हुँ, इंटरफेस को क्या बोल दूं, मैं इस इंटरफेस पे आऊं, मैं कह रहा हूँ 0/5, मैं कह रहा हूँ स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। सिंगल लाइन कमांड होती है, मैंने कहा ट्रंक पोर्ट। तो मैंने आपसे कहा अगर कोई पोर्ट ट्रंक पोर्ट है, तो वो किसी भी विलन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगर मैं शो विलन कमांड टाइप कर रहा हूँ, क्या आपको कहीं भी 0/5 वेरीफाई करने को मिल रहा है? करण, हुँ, 0/5 आपको कहीं भी मिल रहा है यहाँ पे? नहीं। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा अगर कोई पोर्ट ट्रंक पोर्ट है, तो वो किसी भी विलन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वो आपने अभी विलेंस की इंफॉर्मेशन को हुँ, कैरी करता है। वो विलेंस की जी, जी। इंफॉर्मेशन को एक स्विच से दूसरे स्विच पे फॉरवर्ड करेगा। तो मुझे यहाँ हुँ, पे कमांड यूज करना चाहिए, शो इंटरफेस ट्रंक। तो जितने भी इंटरफेस आपने ट्रंक बनाए, और मैंने आपसे ये भी कहा कि जब भी आप दो स्विच को किसी भी नेटवर्क में, किसी भी सिनारियो में
दो स्विच को जब भी हम कनेक्ट करते हैं तो वो जो लिंक आप यूज करते हो उसको हमेशा आपको यूज करना होता है ट्रंक लिंक, ट्रंक पोर्ट। तो जीरो ओके, स्लैश तो फाइव क्या है आपका आपने ट्रंक पोर्ट। ट्रंक ट्रंक पोर्ट हम्म। का ऑन करने का क्या कमांड था? शो, अच्छा ट्रंक पोर्ट के लिए स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड हमने यूज किया था। पहले हम इंटरफेस 05 में गए, उसके बाद हम हम्म। स्विच पोर्ट मोड ट्रांस, ओके, अंडरस्टूड। जैसे ही अब मैंने कमांड टाइप टाइप किया, अब मैं वेरीफाई कर रहा हूँ कि जीरो स्लैश फाइव क्या आपका ट्रंक पोर्ट है। और अभी इस ट्रंक पोर्ट से कितने विलेन अलाउड है, 1 to 1005, राइट। या। और कितने अभी एक्टिव विलेन यहाँ पे चल रहे हैं। विलेन वन तो पहले से बना हुआ था, आपने क्या क्रिएट किया था, विलेन 10 और विलेन 20। हम्म। तो अब ग्रिड सिक्योरिटी, अब देखिए ग्रिड सिक्योरिटी कैसे है कि अगर मैं इस मशीन पे आ रहा हूँ, इस मशीन से बैठ के अगर मैं 10.5 को पिंग कर रहा हूँ तो मुझे रिप्लाई आ रही है विलेन 10 का ट्रैफिक आगे विलेन 10 के कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहा है। 10.6 मैं पिंग कर सकता हूँ, बट विलेन 10 का कंप्यूटर विलेन 20 के कंप्यूटर से पिंग नहीं कर सकता। अब अगर मैं इस मशीन पे आऊँ, अब अगर मैं इस मशीन पे आऊँ, ये मशीन किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इन विलेन 20। ये आपका 10.3 है। अगर मैं यहाँ से 10.7 को पिंग करूँ, 192.168.10.7, तो मुझे रिप्लाई पैकेट आ रही है। ग्रेट सिक्योरिटी यहाँ पे ये है कि विलेन 10 का ट्रैफिक आ रहा है, यहाँ पे आने के बाद सिर्फ वो विलेन 10 के कंप्यूटर से बात कर सकते हो। और विलेन 20 का अगर ट्रैफिक आ रहा है, विलेन 20 का अगर ट्रैफिक आ रहा है तो वो सिर्फ विलेन 20 के ही कंप्यूटर से बात करेगी। या। करंट क्लियर है आपको यहाँ तक। जी। तो ये डिसाइड कैसे हो रहा है, ये कैसे डिसाइड हो जा रहा है कि विलेन 10 का ट्रैफिक है विलेन 10 में ही भेजना है, विलेन 20 का ट्रैफिक विलेन 20 में भेजना है, कैसे। तो आपने ये जो इंटरफेस है इसको क्या बोला है, ट्रंक पोर्ट, राइट। आपने इस इंटरफेस को क्या बोला, ट्रंक पोर्ट। तो ट्रंक पोर्ट पे फ्रेम टैगिंग प्रोटोकॉल काम करती है। स्विच पे क्या, स्विच पे क्या फॉरवर्ड होते हैं, फ्रेम। ट्रंक पोर्ट हम्म। पे फ्रेम टैगिंग प्रोटोकॉल काम करता है। ओके। फ्रेम टैगिंग प्रोटोकॉल काम करता है। और फ्रेम टैगिंग प्रोटोकॉल आपके पास दो है, पहला क्या है आपके पास, आईएसएल, और दूसरा होता है 802.1Q। तो यहाँ पे ये स्विच कैसे आइडेंटिफाई कर ले रहा है कि विलेन की 10 का ट्रैफिक है, विलेन 10 को ही भेजना है, ये विलेन 20 का ट्रैफिक है, विलेन 20 को ही भेजना है। स्विच ये कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है, तो जैसे ही ट्रैफिक आप यहाँ से इनिशिएट कर रहे हो, ट्रैफिक आपकी जैसे स्ट्रंग पोर्ट पे आ रही है, स्विच क्या करता है, उस पे एक फ्रेम टैगिंग मेथड यूज करता है। उस पे विलेन 10 से ट्रैफिक आ रही है तो उस फ्रेम पे विलेन 10 का टैग लगा देता है। ट्रैफिक कहाँ से इनिशिएट हुई है, विलेन 10 से, तो उस पे विलेन 10 का या। टैग लगा देता है। और टैग लगने के दो ऑप्शन है, आईएसएल इंटर स्विच लिंक एंड आई ट्रिपल ई 802.1Q। हम्म। दोनों में डिफरेंस क्या है, आईएसएल अगर आप सिस्को के सिनारियो में काम कर रहे हो तो आपको आईएसएल यूज करना होता है। बट अगर आपके पास एक सिस्को का स्विच है दूसरा जूनिपर का स्विच है तो आपको आई ट्रिपल ई 802.1Q कॉन्सेप्ट को यूज करना होता है। सिस्को भी आई ट्रिपल ई 802.1Q फ्रेम टैगिंग प्रोटोकॉल को यूज करती है, वो आईएसएल को यूज नहीं करती, सिस्को भी। अभी अभी अगर आप वेरीफाई करो आप, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एनकैप्सुलेशन मेथड आई ट्रिपल एट जीरो टू डॉट वन क्यू। सिस्को भी आईएसएल यूज नहीं करता, क्यों, क्योंकि आईएसएल 30 बाइट का टैग लगाता है, 30 बाइट का टैग। और आई ट्रिपल एट जीरो टू डॉट वन क्यू ये सिर्फ 4 बाइट का टैग लगाता है। तो टैग का जो साइज है वो स्मॉल है। तो सिस्को भी अब आईएसएल यूज नहीं करती है, सिस्को भी क्या यूज करता है, आई ट्रिपल एट जीरो टू डॉट वन क्यू। तो जैसे ही विलेन 10 से ट्रैफिक आप इनिशिएट कर रहे हो, जैसे वो ट्रंक पोर्ट पे आ रहा है, ट्रंक पोर्ट क्या कर रहा है, उस पर विलेन 10 का टैग लगा रहा है। और वो ट्रैफिक आपकी इस स्विच पे आ रही है, ये भी पोर्ट आपका ट्रंक है। जैसे वो रिसीव कर रहा है उस पर क्या देख रहा है, इस पे किसका टैग लगा हुआ है, विलेन 10 का टैग लगा हुआ है। इसका मतलब इस फ्रेम को मुझे कहाँ पे भेजना है, विलेन 10 के पास। अगर आप विलेन 20 से ट्रैफिक इनिशिएट कर रहे हो, जैसे वो ट्रंक पोर्ट पे आ रही है, वो उस पे विलेन 20 का टैग लगा रहा है। जैसे ये फ्रेम रिसीव कर रहा है, विलेन 20 का टैग लगा हुआ है, तो उस ट्रैफिक को उसे कहाँ भेजना है, विलेन 20 के पास।
करण, क्लियर है ये हम्म पॉइंट हम्म, आपको? जी जी। तो ये आपका फ्रेम टैगिंग मेथड है। हम्म, इस टॉपिक को यहाँ से हम लोग कल कंटिन्यू करते जी हैं, जी। ओके? ओके। और हम लोग 25 मिनट के बाद फावल की ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। सो 2:45 पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। 2:45, ठीक है। ओके। 2:45 तो हम लोग हाँ अभी अभी 2:25 लगभग हो रहा है, तो आपको 20 मिनट के बाद कनेक्ट करना है। चलो ठीक है। ओके, ओके जी। ओके। बाय बाय करण, टेक केयर, बाय। बाय बाय।